हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार वर्मा और ये है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल टेक ऑन ट्यूब। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था फिजिक्स के सामान्य साइंस के में मतलब जनरल साइंस में जो भौतिक राशियां थी, जो सदिश राशियां थी, जो अदिश राशियां थी, सारा कुछ हो चुका था। और इसी ले में आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे आपको बताते हैं कि साइंस में आगे क्या है और कैसे क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे कौन सा टॉपिक है आज। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, आज कौन सा टॉपिक है, मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयाँ जहाँ से मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में या फिर आपके सीबीएसई बोर्ड में, कोई सा भी बोर्ड हुआ, और आपके जो कंपटीशन हुआ, मेन जो कंपटीशन हुआ, यहाँ से काफ़ी सारे मापन से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पोर्शन को लेकर अच्छे से चलना है। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें भाई, जो भाई चैनल पे नए यूज़र हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। और यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा, अपने फ्रेंड को शेयर करोगे। जो पिछली वीडियो है कल मतलब पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात किया था भौतिक राशियों के बारे में। तो आज बात कर लेते हैं मापन की इकाइयाँ, मेजरमेंट ऑफ यूनिट। ये जो सेक्शन है इसकी बात करते हैं। तो मापन बात कर लेते हैं। मापन होता क्या है, पहला सेक्शन जो है हमारा मापन। मापन हम बात करेंगे, मापन है क्या। मापन जो भैया जो मापन है ना, जब कोई चीज़ को मेजरमेंट कर रहे थे होते हैं, जैसे हमने मान लो कोई चीज़ मेजर स्पीड, आपका जो बाइक है उसकी जब स्पीड की मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और आपका एक राशि, मतलब वहाँ पे एक जो यूनिट होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तब जाके आपका पूर्ण वैल्यू आता है। जैसे हमने ऐसा बात कर लिया कि मतलब यहाँ पे हमने बात किया, जैसे हमें जल की या फिर किसी भी लिक्विड की हमें मतलब आयतन की बात करना हुआ तो आप क्या करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लो एक मतलब पात्र है, एक मतलब कोई टब है, इसमें आपका जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है यहाँ पे। अब जल भरा हुआ है तो अब इसके आयतन की बात करेंगे। अब इसमें कितना जल भरा हुआ है, मान लो इसमें, मान लो हमने कहा 5। तो अब ऐसे तो आप नहीं समझेंगे कि 5 क्या है भाई। अब यहाँ पे इसके 5 क्या हो गया, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है। अब इसके साथ में जब आप लीटर जोड़ देते हैं, 5 लीटर जब जोड़ देते हैं, यहाँ से 5 लीटर जब जोड़ देते हैं तो इसका पूरा मतलब एकदम समझ आ गया कि ये 5 लीटर इसका आयतन है। इस पानी का, इस द्रव का, इस लिक्विड का आयतन जो है 5 लीटर है। तो यहाँ से हो गया ऐसे। तो यहाँ पे दो चीज़ों की मापन में आवश्यकताएं पड़ती हैं, पहले आंकिक वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट या फिर मात्रक या फिर जो भी हो यूनिट। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं, आगे क्या है भाइयों, मापन। इसका एग्जाम्पल तो आपने देख लिया। अगर ठोसों की बात करिए, ठोसों की बात भी करें, अगर उसमें द्रव्यमान है, उसमें वेट है, तो वहाँ पे भी ऐसे बात करेंगे। अगर ठोस की बात करो, मान लो ठोस है तो उसका मान लो आपका 10 किलोग्राम का आपका भार है, तो उसके साथ में 10 किलोग्राम, जो किलोग्राम है वो मात्रक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मापन क्या है, मापन कैसे किया जाता है। दो वस्तुओं की दो या फिर आंकिक मान और यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से फिर देखेंगे आगे क्या है भैया, मात्रक। अब मात्रक का हमने जिक्र किया था उसमें, और आंकिक मान तो आप जान रहे हैं। अब मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक यूनिट, इंग्लिश में बोले तो यूनिट। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट होता क्या है। यूनिट मात्रक की बात कर लिए, मापन की बात कर लिया, मात्रक की बात करेंगे। तो मात्रक है क्या भैया, किसी भी मतलब जो राशि है इसको जो इंटरनेशनल लेवल पे एक मानक मान के जो मापन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक मान लेते हैं। जब इंटरनेशनल लेवल पे एक समिति का गठन हुआ था तो सब लोगों ने उसे सहमति से क्या किया था, एक मेजरमेंट में उसको नाम दिया था, और नाम दिया, सारे लोगों ने सहमत होकर एक नाम दिया था और एक मानक मान के उस पर
रखा था। जैसे हमने बात कर लिया 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम में आप जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम वहाँ पे माना गया था कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, इससे ना 999 ग्राम होगा ना 1001 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। तो ये मानक मान लिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू को। अब यहाँ पे मात्रक मान लिया गया है किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। तो ऐसे आप समझ गए क्या हो गया अंतरराष्ट्रीय माप। और उनको जब नाम दे दिया गया तो क्या बन गए, वो मात्रक बन गए। ऐसे मात्रक को बनाया जाता है तो मूल मात्रक जितने भी बनाए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब वहाँ पे माप तोल मतलब इकाइयों का जो एक समिति का गठन हुआ था, समिति इकट्ठा हुए थे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो वहाँ पे ये मानकों का मूल मात्रकों का मूल राशियों का जो एक पैनल गठित किया गया था, वहाँ से उनको बनाया गया था। पहले तो 6 थी और बाद में 7 हुई। तो इससे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मात्रक भैया 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो आपका मूल मात्रक हो गया, दूसरा क्या हो गया व्युत्पन्न या उत्पन्न, जो मूल मात्रक से उत्पन्न हुए। तो मूल मात्रक क्या हो गए, मूल मात्रक आप जानेंगे क्या होते हैं। मूल मात्रक मतलब जो बेसिक आपका मात्रक है, जो बेसिक यूनिट है उसको आप जानेंगे। बेसिक यूनिट क्या है भैया, बेसिक मात्रक क्या है, तो आपने पढ़ा था भैया मूल राशियां 7 होती हैं। तो मूल राशियां 7 होती हैं और 2 उसकी जो संपूरक राशियां होती हैं वो होती हैं आपका ठोस कोण हो गया और मतलब प्लेन एंगल और आपका सॉलिड एंगल, ये तो हो गया। और ये 7, तो ये 7 जो है मेन है। अब इनको व्यक्त करने के लिए मात्रक की जरूरत पड़ती है, तो मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मात्रक कौन कौन से हैं मूल राशियों के। आपने जैसे पढ़ा था आपका जैसे द्रव्यमान था। अब द्रव्यमान की बात किए थे तो पहला द्रव्यमान की बात किए थे तो इसमें क्या किलोग्राम। आपका जब द्रव्यमान की बात किया गया था तो आपने क्या कहा था, इसका जो मात्रक माना गया है किलोग्राम। तो यहाँ से द्रव्यमान से किलोग्राम। ऐसे ही जैसे ताप का हो गया केल्विन, ऐसे ही आपका विद्युत धारा जो एम्पियर, और इसके बाद ऐसे ही हो गया जो आपका पदार्थ की मात्रा मोल में हो गई। और ऐसे ही आपने समय का मात्रक सेकेंड में बना लिया था, और ऐसे ही सारी चीज़ें हो गई थी। सातों मात्रक, लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो गया था, समय का मात्रक सेकेंड, और ताप का केल्विन हो गया था, विद्युत धारा एम्पियर, द्रव्यमान जो है समय टी, और सारा हो गया था। तो सातों मात्रक यहाँ से हो गए थे। इसके बाद देखते हैं क्या मूल राशियाँ और उसके विमीय सूत्र क्या होता। अब विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। मूल राशियों की विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं, अभी आगे की विमीय सूत्र की बात बताएंगे। पहले मूल राशियों की विमीय सूत्र की बात करते हैं। विमीय सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या हो गया, विमीय सूत्र मतलब क्या हो गया, जब उसे घातों के रूप में लिखते हैं। जब किसी के राशि के ऊपर, जब उस राशि के ऊपर उनके विमाओं को घातांकों या घात के रूप में जब व्यक्त करते हैं, जब ऐसी क्रिया करते हैं, तब उन्हीं को विमीय सूत्र कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, मतलब जो राशि है उससे मतलब जो छोटा बनाया जाता है उसको, और वहाँ से उसकी जो व्याख्या करने में, विमीय सूत्र से व्याख्या करने में आसानी होती है। जैसे मैंने विमीय सूत्र देखा MLT, जैसे मान लो देखा, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा भैया इसमें द्रव्यमान इंक्लूड है, इसमें लंबाई इंक्लूड है, इसमें समय इंक्लूड है। तो यहाँ से हम जान जाएंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, वहाँ से व्याख्यान पूरा कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। इसके बाद विमीय सूत्र जान गए, इसके बाद गहन अध्ययन करेंगे आगे थोड़ा। इसके पहले क्या जान लेते हैं, व्युत्पन्न मात्रक जान लेते हैं। व्युत्पन्न मूल मात्रक जान गए। अब मूल मात्रक क्या हो गया, मूल मात्रक जैसा लंबाई का मीटर हो गया तो उसे m से व्यक्त करिए, और द्रव्यमान का आपका किलोग्राम हो गया, kg से व्यक्त करिए, या फिर वहाँ m से व्यक्त करिए, मास हो गया आपका। और इसके बाद समय सेकेंड उसको s से व्यक्त करिए, t से व्यक्त करिए। तो यहाँ से यह हो गया। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक की बात कर लेते हैं। व्युत्पन्न जो मतलब उत्पन्न हुए मात्रक होते हैं, मूल राशियों से उत्पन्न हुए मात्रक जो होते हैं, जैसा लंबाई और जो
आपका क्या हो गया, मीटर लंबाई और सेकंड जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जब इसको मतलब मूल राशियों के मात्रक हैं, आप जानते हैं लंबाई, समय और द्रव्यमान मूल मात्रक है। जब इसको आपने क्या किया, चाल में कन्वर्ट किया, मतलब व्युत्पन्न मात्रक में कन्वर्ट किया, तो क्या हो गया आपका, वहाँ से आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड, व्युत्पन्न मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो कहाँ से आया भैया, तो ये क्या हो गया, चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो वहाँ से पहले तो एक मूल मात्रक था, वहाँ से जैसा मीटर और सेकंड को इंक्लूड किया गया, मतलब मीटर और सेकंड को इंक्लूड किया गया, इसके बाद क्या बन गया आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो आपने ऐसा समझ लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक और विमीय सूत्र। ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा से करेंगे। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आपको जैसा एक एक 10 मात्रकों की 10 राशियों की पूरा बताएंगे, एक एक पूरा करेंगे ताकि पूरा अच्छे से समझ में आ जाए और मतलब कभी भी भूलेगा नहीं ये। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं भौतिक राशियाँ क्या है, पहले बात कर लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल की बात कर लिए पहले नंबर पर, एरिया की बात कर लिए हम, क्षेत्रफल की बात कर लिए, क्षेत्रफल की बात कर लिए। अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसको मतलब इसका व्याख्यान करेंगे, ये किससे उत्पन्न जो मात्रक हुआ ये कैसे होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाइयों, तो यहाँ पे ऐसा नहीं समझेगा, आपको सूत्र अगर नहीं याद है तो याद करने का बेस्ट फार्मूला, बेस्ट ट्रिक जान लीजिए। कैसे याद करना पड़ेगा, पहले अगर आप एक मतलब वर्गाकार या आयताकार कुछ भी बना लीजिए, एक मतलब एरिया आप इसको बना लीजिए पहले। तो यहाँ से हमने एक एरिया, इसको आप बना लीजिए। अब इसमें क्या हो गया, आपने देखा क्या, क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, इसकी एक लेंथ होगी, एक लंबाई होगी और एक ऊंचाई, लंबाई और एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल, वो आयतन इसका निकल जाएगा और क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होगा, केवल लंबाई और चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका एरिया निकालना होगा, जैसे आयत का एरिया निकालते हैं, आप क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई, मान लो इसका है 12 और इसका 12, तो कितना हो जाएगा आपका 144। आपका एरिया निकला है 144, एरिया निकल आया आपका 144 और क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से ये हो गया। अब लंबाई का जो, अब यहाँ से हम विमीय सूत्र कैसा निकालेंगे, विमीय सूत्र देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ से इसी मात्रक से निकलेगा, जैसे हमने क्षेत्रफल की बात किया तो फिर अब हमने क्षेत्रफल की बात किया है तो यहाँ पे क्या हमने किया, लंबाई और यहाँ पे बात किया चौड़ाई की, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऐसे ही यहाँ का लंबाई का मात्रक देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक तो जानते हैं मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। अब 2 मीटर मतलब इंक्लूड हो गए, मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एल स्क्वायर जो हो जाएगा, एल जैसे स्क्वायर ऐसे आप लिख लेंगे तो ये आपका विमीय सूत्र बन जाएगा, एल स्क्वायर। एकदम सिंपल से समझ में आया। क्षेत्रफल का एकदम सिंपल समझा रहे हैं। क्षेत्रफल पहले जो टॉपिक, पहले जो मतलब जो मात्रक है, जो राशि है उसका बता रहे हैं। तो एल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। कैसे हुआ, तो आपने कहा कि भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपने लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपने जाने, पहले जो मतलब आपका सूत्र आपको पता होना चाहिए, सूत्र से पता होगा तो उसका मात्रक प्लस उसका मात्रक, मतलब दोनों को, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन में है, गुणे में है तो उसको उससे कराएंगे, अगर भाग है तो अलग करेंगे। तो यहाँ पे पहले देख लिए, तो यहाँ पे एल स्क्वायर आ गया, क्योंकि एल क्यों लिखे, MLT आप लंबाई था, मीटर था, आप मतलब जो लंबाई माप रहे थे मीटर में माप रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। अभी इसके बाद बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल हो गया, अब आयतन की बात कर लेते हैं। तो यही जो फिगर था, इसमें अगर मतलब आयतन की बात करते हैं, अगर मान लो आयतन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आयतन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा भाई। यहाँ पे क्या होता है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन के फार्मूले के लिए अगर आयतन आपको निकालना है, पहले आपने क्या निकाला, क्षेत्रफल। तो उसके आरे मतलब उसका जो क्षेत्रफल हो गया, जैसे खेत का क्षेत्रफल हो गया तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वहाँ से क्षेत्रफल निकाला, आयत का क्षेत्रफल हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, किसी का भी क्षेत्रफल हुआ, तो वहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई करके वहाँ से एल स्क्वायर। अब दूसरा बात कर लिए, आयतन की बात कर लिए।
आयतन की बात कर लिए, जो आपका आयतन हो गया। अब यहाँ पे आयतन बात कर लिए, तो जैसे मान लो फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे बात कर लिए, क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आयतन आ जाएगा। अब आयतन आ गया, आयतन आ गया। अब बिम्मी सूत्र कैसा निकलेगा, अब बिम्मी सूत्र इसको निकालने के लिए लंबाई का आप जानते हैं क्या, मीटर होता है। लंबाई का आपका क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का भी आपका मीटर होता है, मात्रक, और इसका ऊंचाई का भी मात्रक आपका मीटर हो गया। अब यहाँ पे 3 मीटर हो गए। अब यहाँ पे 3 हो गया मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब हो गया, प्लस में है क्योंकि ऊपर ही है सारा, तो यहाँ पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर बिम्मी सूत्र की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एल से दर्शाते हैं, तो एल क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका बिम्मी सूत्र आ गया एल क्यूब। एल क्यूब मतलब ऐसे आपको वहाँ पे दर्शाते हैं। तो यहाँ से क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया। अब इसके बाद बात क्या करेंगे, मीटर क्यूब आ गया था और यहाँ पे एल क्यूब। अब इसके बाद इसी फिगर में देखते हैं, इसी डायग्राम में देखते हैं, फिगर तो दूसरे का होता है। तो यहाँ पे इसी फिगर में देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने बात कर लिया इसकी, अब इसके बाद बात करेंगे घनत्व की। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, घनत्व की। अब घनत्व में भाई क्या क्या चीज होता है, मतलब एक ही फिगर से सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब पहले बात की हम क्षेत्रफल की, उसके क्षेत्रफल की बात कर लिए। अब बात कर लिए आयतन की, तो आयतन निकल गया। अब इसके बाद बात कर लेंगे घनत्व की। तो कोई पदार्थ हुआ, कोई द्रव्यमान हुआ, कोई पदार्थ हुआ, तो उसका कुछ घनत्व होगा। और घनत्व का फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगा। अब घनत्व होगा भैया, देखो घनत्व है तो भैया द्रव्यमान उसमें कुछ ना कुछ होगा। बिना द्रव्यमान के कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जो है पॉसिबल नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ, मतलब पूरी यूनिवर्स में अगर कोई भी पिंड है या फिर कुछ भी चीज है तो उसमें द्रव्यमान होगा। तो घनत्व क्या हो गया, घनत्व और द्रव्यमान बटा आयतन। यहां से क्या हो गया, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या हो गया भाई, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। भाई ये हो गया। अब घनत्व को क्या बोलते हैं, घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। द्रव्यमान को जानते हैं, द्रव्यमान। और आयतन वॉल्यूम हो गया आपका। तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, द्रव्यमान का अब जानते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब सूत्र पता चल गया, सूत्र याद हो गया, कैसा घनत्व निकलेगा। घनत्व तो है तो भैया भाई उसमें द्रव्यमान होगा, और उसके आयतन से जब भाग देंगे, उसके अनुपात में लिखेंगे या बटे में लिखेंगे, तब आपका आ जाएगा घनत्व, डेंसिटी आ जाएगी। तो भैया द्रव्यमान की बात कर लिए तो द्रव्यमान का क्या हो गया, किलोग्राम। आपका किलोग्राम में हो गया द्रव्यमान। अब किलोग्राम में हो गया। और आयतन क्या हो गया, आयतन को अभी पीछे आपने निकाला मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे केजी और यहाँ पे बट्टे में है, बट्टे में है मीटर क्यूब। ये इसका मतलब जो है आपका मात्रक आ गया मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। अब इसको भाई तो नीचे में ऐसे थोड़े ना लिखेंगे। अब किलोग्राम द्रव्यमान को क्या व्यक्त करते हैं, एम से। एल यहाँ व्यक्त करें एम। अगर बिम्मी सूत्र की बात करें तो यम, और मीटर किया है तो यहाँ पे यल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, ml -3 ऊपर घात में। तो यहाँ से कैसे निकल गया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान का क्या हो गया, किलोग्राम, और इसका क्या हो गया, आयतन का मीटर क्यूब। और यहीं से आपका निकल गया। अब किलोग्राम है, अब ये भाई ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। तो ml, क्योंकि m से क्यों व्यक्त किया, द्रव्यमान है किलोग्राम, m से इसको व्यक्त किया जाता है बिम्मी सूत्र में। और यहाँ पे l इसका मीटर में, इसका l से व्यक्त किया जाता है -3। ये बिम्मी सूत्र आ गया घनत्व का, ये घनत्व का बिम्मी सूत्र आ गया। समझ में आया अच्छे से। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं वेग की। अब वेग की बात करेंगे तो वेग जानते हैं आप क्या होता है, विस्थापन बट्टे क्या होता है, समय, डिस्प्लेसमेंट
बटे टाइम जो होता है ये आपका वेग होता है। अब जैसा यहाँ पे पिंड है, एक ही फिगर से सारा लेकर चलेंगे, एक ही डायग्राम से, तो यहाँ पे फिगर है। अभी इस फिगर मान लो इसको मतलब वेग देते हैं, वेग देते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया आपका विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा टाइम या समय। अब समय, अब जानते हैं क्या समय का मात्रक क्या हो गया, समय का मात्रक क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया, और आपका उसका मात्रक क्या हो गया मीटर। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है, विस्थापन आप जानते हैं मतलब यहाँ की वस्तु, मतलब मान लो यहाँ है, अब यहाँ पे यही वस्तु यहाँ पे चल के पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई। अब क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन हो गया। अभी वेग उसी से निकाल लेंगे, विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से समय क्या हो गया, समय आपका सेकंड में आ गया, और विस्थापन क्या आ गया आपका मीटर में हो गया। इसका विस्थापन जो है मीटर में हो गया, विस्थापन आपका मीटर में आ जाएगा, तो सेकंड और मीटर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर को जिसमें एल से व्यक्त कर देंगे, और सेकंड है तो यहाँ पे टी से व्यक्त कर देंगे, क्योंकि ये नीचे प्लस में था तो ऊपर जाएगा mLT-1। अब यहाँ से क्या आ गया, ये वेग का आ गया, यहाँ से ये बिंबी सूत्र, इसको नोट करते जाइए, या फिर नोट नहीं मैं तो कहूँगा माइंड में एकदम बैठा लीजिए। जैसा एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बैठ जाएगा। एक ही बार वीडियो देखेगा पूरा एकदम सेट हो जाएगा। एक ही फिगर से सारा बता रहे हैं, मतलब एक ही चीज से पहले क्षेत्रफल बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, उसी जो लंबाई गुणे चौड़ाई का उसी का आप जो आप मात्रक जानेंगे, और मात्रक अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे सारे, आप कोई दिक्कत मत लीजिए। अब यहाँ से वेग हो गया, इसके बाद आगे देख लेते हैं त्वरण, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं त्वरण। अब त्वरण क्या है, त्वरण किससे व्यक्त करते हैं ये सब आप जान लीजिए। इसको मिटा देते हैं, आयतन को मिटा देते हैं। अब यहाँ से पिंड है, अब ये पिंड है तो इसमें मान लो तो एक ही पिंड पे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं त्वरण की, त्वरण। अब त्वरण यहाँ पे हो गया, जो भी नंबर हो यहाँ पे त्वरण हो गया। तो अब त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, ऐसे। अभी यहाँ पे क्या हो गया भैया, त्वरण मतलब होता क्या है, वेग परिवर्तन की दर। आपने परिभाषा में पढ़ा होगा वेग परिवर्तन की दर, और वेग परिवर्तन क्या हो गया भैया, मीटर बटे सेकंड हो गया, और यहाँ पे बटे सेकंड। यहाँ पे आपने बात कर लिया। अगर आप मैंने त्वरण की बात की तो यहाँ पे वेग परिवर्तन, अब वेग परिवर्तन यहाँ पे बात की आपने वेग परिवर्तन बटे समय, कितने समय में वेग परिवर्तन हुआ। अगर इसको बात कर लेते हैं तो यहाँ पे v1 माइनस यू, अगर ऐसे बात करें v माइनस यू, अगर ऐसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं वेग परिवर्तन मतलब प्रारंभिक वेग हो गया और अंतिम वेग हो गया, या फिर v से अंतिम वेग और u से प्रारंभिक वेग। ये तो आप जानते हैं वहां पे न्यूटन के फॉर्मूले से, वहां से। तो यहाँ से हो गया आपका वेग परिवर्तन। और जब वेग परिवर्तन हुआ तो वेग परिवर्तन आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड में होता है। अब मीटर प्रति सेकंड का हो गया मीटर प्रति सेकंड बटे आपका क्या हो गया समय सेकंड। अब यहाँ से क्या लिखा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब ये यहाँ पे जब ये भी तो नीचे में ही है मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और जब वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा l, और t माइनस क्या हो जाएगा 2, LT माइनस 2। इसका जब आपका बिमी सूत्र बनाएंगे LT माइनस 2, आप समझ आ गया, त्वरण का पूरा समझ आ गया फंडा। इसका परिभाषा भी बता दिए, वेग परिवर्तन, और इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में जो अंतर होता है उसी को हम त्वरण मतलब यहाँ वेग परिवर्तन कहते हैं। और बटे आपका समय जब लिख देंगे तो आपका आ जाएगा त्वरण, और यहाँ से त्वरण हो गया। अब त्वरण इतना आ गया पूरा अच्छे से, इसी पिंड में होगा त्वरण, हर चीज में होगा त्वरण। तब इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया। अब इसमें जब ये माइनस में जाता है तो बोलते हैं मंदन, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद संवेग की बात कर लेते हैं, नंबर जो भी हो, 5 नंबर जो भी हो। इसके बाद संवेग,
इसके वर्ड से ही याद कीजिए, हमेशा याद रहेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, सारा जो याद है ऐसे ही रहेगा। मतलब आपने वो देखा, पूरा याद हो गया। आपने संवेग देखा तो आपके मन में क्या आया? आपके मन में क्या आया अगर आपने संवेग देखा तो? आपके मन में आना चाहिए संवेग। मतलब अगर हिंदी अगर कर लेते हैं भैया संवेग, तो आपको एकदम से पता चल जाएगा संवेग क्या होता है। साथ में वेग हो तो किसके साथ में होगा? तो कोई पदार्थ होगा, तो पदार्थ का हमेशा हमने बताया है द्रव्यमान होगा हमेशा, और इसके बाद क्या होगा? वेग। साथ में वेग हो तो द्रव्यमान गुणे वेग हो गया। यहाँ पे संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान गुणे वेग हो गया। अब द्रव्यमान क्या, किसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है आपका? किलोग्राम। और यहाँ पे वेग का मात्रक आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से ऐसे आप जानते हैं ना, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? अब जब यहाँ से करेंगे, अगर आपका बीमी सूत्र निकालना हुआ तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद मीटर का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड नीचे है। अब इसको ऊपर लाएंगे तो क्या करेंगे? MLT -1, सॉरी। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मतलब वहाँ से एक फ़ोन आ गया था जिससे मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, और यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हमने बात कर लिया, यहाँ पे सारा हो गया जो मात्रक थे उनका बीमी सूत्र। आगे भी ऐसे आप कर लेंगे। इसके बाद क्या बात करेंगे आपकी, जो 10 की घात के रूप में लिखना होता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो 10 की घात के रूप में आप कैसा लिखते हैं, 10 की घात के रूप में कैसा लिखते हैं, यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले 10 की घात में क्यों लिखा जाता है, तो 10 की घात में भैया इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखिए कोई संख्या बहुत बड़ी हो गई या बहुत माइनस में चली गई तो उसको 10 की घात के रूप में लिखते हैं। जैसे माइनस में गई तो 10 की घात -1 1 2 3 माइनस में जाएगा, और प्लस में जाएगा तो 10 की घात 1 2 3 4 5 ऐसा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात कर लिए तो 10 की घात 0 का मान आप जानते हैं, 10 की घात 0 का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ से अगर माइनस में जाएंगे तो जैसे मान लो नैनो में जा रहे हैं, आप नैनो में जा रहे हैं तो 10 की घात 9 आप जानते हैं 9। यहाँ से आप याद कर लेंगे 10 की घात -9, ये आपका नैनो हो गया। और इसके बाद अगर प्लस में जा रहे हैं तो जैसे माइक्रो में जा रहे हैं, या फिर आपका हो गया किलो में तो जा रहे हैं, 10 की घात 3 हो गया, किलो में जा रहे हैं वैसे पता है, या फिर मेगा में जा रहे हैं तो आपको पता हो गया 10 की घात 6। मेगा में जा रहे हैं 10 की घात आपका कितना हो गया? 6। तो यहाँ से ये हो गया, ऐसे ऐसे होता है। यहाँ से सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं लंबाई की मात्रक की और पद्धति की, कैसे होता है, पद्धतियाँ कैसे होती हैं, मात्रक पद्धतियाँ कैसे होती हैं आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मात्रक की पद्धतियाँ बात करेंगे। मात्रक की भौतिक राशियों की जो 4 पद्धतियाँ होती हैं बेसिकली यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा MKS, CGS और FPS और SI। तो जो ये पद्धतियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, जो लंबाई और द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, और हो गया जो समय हो गया, ये जो 3 फॉर्मेट में जो चीज़ें हैं इसको मतलब अलग अलग चीज़ों में उसको तोड़ती हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे देख लेते हैं, जैसे द्रव्यमान की बात कर लिए, तो यहाँ पे जो MKS, जो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने MKS पद्धति में क्या कहा गया, इसको किलोग्राम कहा गया। अब इसी द्रव्यमान को CGS में क्या कहा गया, ग्राम कहा गया, ग्राम में तोड़ा गया छोटे फॉर्मेट में। और FPS में क्या कहा गया, पौंड कहा गया इसको। तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग फॉर्मेट हो गया, किलोग्राम, ग्राम, पौंड। और इसके बाद आपने लंबाई में देखा आपका हो जाएगा मीटर। आपका अगर MKS में बात कर लिए तो यहाँ पे अगर लंबाई की बात कर लिए
तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका मीटर में आ गया, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, सीजीएस में सेंटीमीटर में, और इसके बाद आपका एफपीएस में आपका आ गया यहाँ पे फीट में आ गया, एफपीएस में फीट में आ गया। इसके बाद क्या बात कर लिए, अब समय की बात कर लिए, तो समय तो तीनों में कॉमन है, चाहे वो सीजीएस पद्धति हो, चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे आपका एफपीएस पद्धति हो। तो इसका तीनों फॉर्मेट में एक ही रहेगा, इसमें भी यही रहेगा, इसमें भी सेकंड रहेगा और इसमें भी सेकंड रहेगा। तो आपने यहाँ से जान लिया मतलब तीनों पद्धतियों के बारे में। अब बचा एसआई पद्धति, अब बचा यहाँ पे क्या, एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति क्या है भाई, एसआई पद्धति वो पद्धति है मतलब जो सर्वमान्य है मतलब वही सारे पर फॉलो होती है। तो यहाँ पे एसआई पद्धति की बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, एसआई पद्धति मापतौल जो हमारी समिति थी, इन्होंने 1960 में एसआई पद्धति को 1960 में एक मीटिंग हुई, उसमें क्या डिसाइड किया गया कि जो मूल राशियां हैं इनके मात्रक बनाए गए 7 मात्रक जो अपने 6, पहले क्या यहाँ पे बैठक हुई और सबके 6 मानक मान के एक सबका नाम दिया गया, और 6 मूल राशियां पहले थी, अब कितनी है, 7 है। तो पहले 6 मूल राशियां थी, मूल राशियां कितनी थी, 6 थी, अब कितनी थी, हो गई 7वीं। और 7वीं कब हुई भाई, अब 7वीं हुई 1971 में। अब 1971 में जब आया, 1971 में हुआ, तो एक राशि यहाँ पे इंक्लूड हुई, एक राशि इंक्लूड हुई, कौन सी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब यहाँ पे ये राशि इंक्लूड हुई, ये जो मतलब भौतिक राशि है ये इंक्लूड हुई, और इसे किस में व्यक्त करते हैं, मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भाई यहाँ लिख देते हैं, मोल होता है। इसकी मात्रक जो होता है मोल होता है, मोल में मापते हैं, और इसे अगर डिनोट करना हुआ तो MOL मोल ऐसे लिखते हैं। यहाँ से हो गया। तो 1971 में हुआ एसआई पद्धति की मीटिंग हुई, जिसमें 1960 में, और वहाँ पे इंटरनेशनल क्योंकि होता है, सारे देशों सारे कॉन्टिनेंट के लिए लागू होता है, जहाँ पे होता है 1960 में ये क्या 6 मूल राशियाँ बनाएगी, और एक जो 7वीं मूल राशि जो पदार्थ की मात्रा थी, ये 1971 में इसको ऐड किया गया। अब 1971 में इसको ऐड किया गया, तो यहाँ पे 1971 में आके आपके केस क्या हो गए, 7 हो गए, तो यहाँ से 7 हो गए। अब इसके बाद क्या बचा, 2 आपका जो हो गया, जो प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल, ये जो संपूरक मात्रक है, मतलब 7 तो आपके हो गए मूल मात्रक, 7 जो आपके हो गए मूल मात्रक कहिए या मूल राशियां कहिए, मूल राशियां बोल लीजिए, मूल राशियां 7 मूल राशियां, और 2 क्या हो गए जो सप्लीमेंट्री या फिर मतलब संपूरक राशियां बोल लीजिए। अब इनका जब प्रयोग किया गया, 2 संपूरक राशि का प्रयोग किया गया, यहाँ पे 2 संपूरक राशि हुए। अब 2 संपूरक राशि कौन कौन है, प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का क्या होता है, मात्रक क्या हो गया, रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है तो उसका मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन। अब जो प्लेन एंगल है ये कैसे डिनोट किया जाता है, जब कोई मतलब जैसे यहाँ पे बात कर लिए वाकोड जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप पे बनता है, मतलब वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटर हो गया, अब यहाँ पे मान लो एक वृत्त है, ये सेंटर हो गया, अब यहाँ की इसकी त्रिज्या हो गई, अब त्रिज्या R है। अब इसके चाप द्वारा जो यहाँ पे एक चाप लगाया गया, ऐसे मान लो किया गया, यहाँ तक किया गया, अब ये जो एंगल क्रिएट किया इसी को बोल दिए क्या, रेडियन। अब रेडियन बोल दिए इस एंगल को, और वहाँ पे क्या बोल दिया, रेडियन। तो ये हो गया जो है प्लेन एंगल का रेडियन। तो यहाँ पे से हो गया। और इसके बाद ठोस कोण सॉलिड एंगल की बात कर लीजिए तो घन कोण का मान जो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के मतलब जो त्रिज्या होती है उसके वर्ग के बराबर, जो आपका गोले के मतलब जो गोले के केंद्र पर जो बनाया जाता है उससे स्टेरेडियन बोलते हैं, त्रिज्या
तो यहाँ पे एक गोला हो गया, उसके केंद्र पे जो मान लो यहाँ पे अगर इसके त्रिज्या के बराबर एक वर्ग खींचा जाए, एक वर्ग मान लो ये खींचा जाए, तो ये जो आपका कोण बनाएगा ये क्या बनाएगा, स्टेरेडियन। मतलब क्या, ठोस एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, तो यहाँ से स्टेरेडियन। ये पूरा समझ में आ गया। तो यहाँ से कैसे क्या हुआ, एसआई पद्धति कभी इंक्लूड हुई, एसआई पद्धति में कितने मात्रक क्या है, कब क्या है, 1971। एक क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन से रिलेट करके देखिए तो अच्छा से समझ में आएगा। ऐसे मैं याद करता हूँ, सारा चीज याद हो जाता है हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलोगे। एसआई पद्धति 1960 1971 1971 में और कुछ हुआ था, पाकिस्तान जो बांग्लादेश नया बना था, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर, जिसमें भारत ने अभियान चलाया था, और पाकिस्तान से बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। तो यहाँ से इसको भी ऐसे मतलब कोई एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, और सारा मतलब एक बेस्ट फॉर्म में मूल्य में एक टॉपिक की बात करेंगे, वहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ से सारा कुछ हो गया, अपने देख लिया। इसके बाद अब आगे फिर बात करेंगे, आगे फिर से बात करेंगे, वीडियो लंबी खिंच रही होगी, तो यहाँ पे इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे भाई जो चैनल पे जुड़े हैं, और अगर मतलब वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे अपने मतलब जो फ्रेंड हैं, मतलब जो हाई स्कूल इंटर या फिर मतलब कोई भी हो, मतलब कंपटीशन हो, ये फिजिक्स है भाई, डीआरडीओ है, डीआरडीओ का पेपर सब में ये साइंस है, सब में इंक्लूड रहेगी और अच्छा नंबर देख के जाएगी। और एनसीईआरटी का पूरा डाटा पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी कोई मिसमैच नहीं है। और कोई भी अगर दिक्कत हो ना, कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पे लिख दियो, हम पूरा मतलब क्या करेंगे, उसका आपका रिप्लाई करेंगे, पूरे कमेंट का रिप्लाई जो मतलब होगा, आपका क्वेश्चन होगा, आपकी क्वेरीज होगी, उसको पूरा किया जाएगा। तो जो नए यूज़र हो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारी नई नई नोटिफिकेशन आएंगी, और वहाँ से मतलब सारे लाइक और कमेंट्स करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड को बताइए कि यहाँ पे ये एनटीपीसी ग्रुप डी और सारे 10th और 12th का फिजिक्स का सारा कुछ चलेगा। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें समझ में आएगी तभी क्लास अच्छे से चलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी अगर रेगुलरली आप क्लास लिए हो। और अगर कोई दिक्कत हो, और आपका पिछले वीडियो का कोई या फिर आपका और कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है टेकट्यूब 2611, और या फिर अगर पिछली वीडियो की लिंक चाहिए या फिर और कुछ भी अदर मतलब चाहिए, आपको कुछ अदर देखना है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, वहाँ सारा कुछ मिल जाएगा। तब वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे वेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।